आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। ये कहानी है बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट की चिटागांव डिवीज़न की। ये कहानी की शुरुआत होती है 28 अगस्त को, 28 अगस्त 2023। मतलब अभी ये अक्टूबर चल रहा है, आज अक्टूबर 10 है। इसका मतलब कि 2 महीने के आसपास हो गया ये कहानी को, 2-2.5 महीने पहले की कहानी है ये। 19 साल का लड़का जिसका नाम है शिबली हृदय। ये लड़का बांग्लादेश का रहने वाला, ये अपने परिवार के साथ रहता था और एक गरीब घराने का लड़का था। ये लड़के की उम्र 19 साल थी। इसने सोचा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने घर वालों का हाथ भी बटाऊं, घर के खर्चे में, और उसकी पढ़ाई मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊं। ये सोचकर उसने एक जॉब करने की ठानी और उसने एक जॉब करना शुरू किया। जब उसने जॉब ढूंढना शुरू किया तो उसको एक मुर्गी के पोल्ट्री फार्म में जॉब की नौकरी मिली और उसने वो जॉब किया। वहाँ पर कुछ अच्छी पगार भी थी उसको। वहाँ पर कुछ और 6 लोग भी वहाँ पर काम करते थे और जिन लोगों से उसका बहुत अच्छा जमता भी था, अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। 2-3 महीने के अंदर ही दोस्ती हो गई थी। वो वहाँ पर मैनेजर था, शिबली मैनेजर का वहाँ पर काम करता था। और वहाँ पर जो 6 लोग थे उनमें से एक जो लड़का था उसका नाम था उमोंग चिंग मारमा। दूसरे लड़के का नाम था स्विचिंग मोंग मारमा, अंगटुम मोंग मारमा। और एक लड़का था चौथा, उसका नाम था उखियातन वेंग मारमा। और अन्य 2 लड़के थे जिनका नाम इस केस में डिस्क्लोज नहीं हुआ है। ये टोटल 6 लड़कों के ऊपर ये मॉनिटर था और ये मैनेजर था। अचानक ये 28 अक्टूबर को इसने फ़ोन किया अपनी माँ को। उसकी माँ का नाम था नादिया अख्तर। नादिया अख्तर को वो फ़ोन करता है अपने माँ बाप को और वो अचानक से ये कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। अब उसकी माँ जब ये सुनती है और उसके जब पिताजी ये सुनते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। तो इन लोगों ने एक गलती की है जो हर आम इंसान नहीं करता है, मगर ये गांव साइड में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये गलती कर जाते हैं। इन लोगों ने ये गलती की है कि इनको जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन, मगर ये लोग बाबा ओझा इन लोगों के चक्कर में इनके झांसे में आकर ये लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाकर उनको फॉलो करने लगे और उनसे कुछ दुआ तावीज़ वगैरह करवाने लगे ये। और उनको किसी ओझा ने शायद ये कहा कि तुम्हारा बेटा आ जाएगा, किसी ने उनको तावीज़ दिया, किसी ने कुछ किया। और ये लड़के ने 28 तारीख को 2 बार फ़ोन किया कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप किया है और मुझे बांध के रखा है। अब 2 दिन के बाद में ये तकरीबन इसको 2 दिन के बाद में, यानी 3-4 दिन के बाद में उनको एक कॉल आया। पहला कॉल आया 2 दिन के बाद में, सेकंड कॉल आया दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आया। फर्स्ट कॉल आया और उसने कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्ज़े में है और हमको 15 लाख रुपये दो अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो, अपने बेटे की आपको अगर जान प्यारी है तो। 15 लाख का एक्सटॉर्शन मांगा गया, किडनैपिंग की रकम मांगी गई। उसके बाप से बात हुई थी, उसका बाप बहुत घबरा गया, बहुत परेशान हो गया क्योंकि उनकी वो उतनी ज़्यादा माली हैसियत नहीं थी। उसका बाप भी एक गरीब आदमी था और किसी बहुत छोटी मोटी कुछ दुकानदारी वो करता था जिससे उनका परिवार पलता था। उसके बाप ने उनको बोला कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं इतना पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकता हूँ। मगर उन लोगों ने कुछ नहीं सुनकर फ़ोन रख दिया। और फिर 3-4 दिन के बाद में, यानी कि सेकंड कॉल आया 31 को, दूसरे दिन आया फ़ोन। और फिर उन लोगों ने 15 लाख की रकम से सीधा उतार कर 2 लाख की रकम पे कर दिया। 2 लाख की रकम पे किया। अब उसका बाप, जो इंसान सुबह
का नाश्ता करता है और उसको ये नहीं मालूम होता है कि मैं दोपहर में क्या खाऊंगा, और अगर वो दोपहर का खाना खाता है तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि मैं शाम को किस तरह से अपने परिवार का पेट पालूंगा, किस तरह से अपने परिवार का पेट भरूंगा, ये उसको नहीं मालूम होता है। वैसे परिवार के इंसान को अगर अचानक में 2 लाख रुपया देना पड़े तो सीधी सी बात है कि उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो उसके बाप की हालत ख़राब हो गई। मगर उसने किसी से थोड़ा पैसा मांग के, जैसा किसी से 5,000 ले लिया, किसी से 10,000 ले लिया, इस तरह से लोगों से मांग के उसने 2 लाख की रकम पूरी की। और 2 लाख की रकम पूरी करने के बाद में उन लोगों का वापस से फ़ोन आया किडनैपर्स का, और किडनैपर्स ने उनको उससे कहा कि फला जगह आओ पैसे लेकर। और पैसे लेकर उन लोगों ने बुलाया बंदरबांग डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर, वहाँ पर एक जगह है उसका नाम है हेडक्वार्टर, वहाँ पर बुलाया गया इसको। ये वहाँ पर गया इसका पिताजी शिबली का, और उसके पिताजी से उन लोगों ने, उनमें से 2 लड़के लोग आए, 2 लड़कों ने उनसे 2 लाख रुपए लिए और जाने लगे। तो उसके पिताजी ने बोला कि मेरे बेटे को कब छोड़ोगे, कब मिलेगा मेरा बेटा। उन लोगों ने कहा आप फिक्र मत करो, आपके घर पहुंचने से पहले आपका बेटा घर पर प्रेजेंट रहेगा। इसका बाप बहुत सुनकर खुश हो गया कि चलो कुछ भी हुआ, भले 2 लाख रुपया गया मगर मेरा बेटा तो बच गया। ये सोचकर खुशी खुशी वो घर पर आया, मगर घर पे आने के बाद में उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि शिबली वहाँ पर नहीं था। अब उसका पिताजी और परेशान, पैसे भी गए हाथ से और बेटा भी नहीं मिला। इन लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, बहुत परेशान होने के बाद में इन लोगों ने 7 सितंबर को शिबली के माता पिता ने राउजन पुलिस स्टेशन जो बांग्लादेश में है वहाँ पर जाकर एफआईआर दर्ज कराई, कंप्लेन करी। जब कंप्लेन करी तो पुलिस ने इनसे कहा कि तुम लोग इतने दिन तक क्यों पुलिस स्टेशन नहीं आए। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग किसी ओझा तांत्रिक के चक्कर में हम लोग पड़े थे, इसलिए हम लोगों से गलती हो गई और हम लोग ने पुलिस का सहारा इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन लोगों ने ये धमकी दी थी किडनैपर्स ने कि अगर पुलिस स्टेशन जाओगे तो तुम्हारे बेटे को जान से मार दिया जाएगा। ये इस डर के मारे भी हम लोग आपके पास नहीं आए, ऐसा पुलिस से उन लोगों ने कहा, शिबली के माता पिता ने। अब शिबली का फॉलोअप चालू किया पुलिस ने उसकी माँ से पूछा कि आपको किसी के ऊपर शक है क्या, नाहिदा अख्तर से। उसकी माँ ने कहा कि मुझे उसके साथ में जो 6 लड़के काम करते थे मुझे उन लड़कों पे शक है। तो इस पुलिस ने कहा कि आपको उन पर शक होने की वजह क्या है। तो नाहिदा अख्तर ने कहा शिबली की माँ ने कि मुझे इसलिए उन लोगों पर शक है क्योंकि कुछ दिन पहले यानी तकरीबन 2 महीना पहले शिबली का उन लोगों से कुछ बात पर बहस हुई थी और वो बहस झगड़े तक आ गई थी। मगर वहाँ का जो ओनर था यानी कि वो जो लड़के लोग जो इसके साथ में काम करते थे जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गी के, उन लोगों से कुछ बहस हुई थी और बहस इतनी बढ़ गई थी कि हाथापाई झगड़े तक आ गई थी। मगर वो जो ओनर था वो ओनर ने दोनों को बिठाकर मामले को रफा दफा कर दिया था। मगर ये जो 6 लोग थे इन लोगों ने अपने दिल में इस बात को रखे थे और हो ना हो ये उन्हीं का काम है, ऐसा उसकी माँ ने यानी नाहिदा अख्तर ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया। नाहिदा अख्तर के स्टेटमेंट पर पुलिस ने वो लड़कों का रिकॉर्ड निकाला, पोल्ट्री फार्म के ओनर को बुलाया। पोल्ट्री फार्म के ओनर को बुलाकर पुलिस ने स्टेटमेंट लिया उनसे और उनका वो जो लड़के लोग काम करते थे वहाँ पर उनका पूरा नाम पता एड्रेस वगैरह सब मालूम करने के बाद में पुलिस उनके घर पर छापेमारी की। पुलिस ने उनमें से एक लड़का पकड़ा गया और फिर एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, पांचवा, सब के सब पकड़ा गए। और फिर पुलिस ने उनसे स्टेटमेंट लिया, उनसे पूछा कि ये लोग कहाँ है। ये जो 6 लोग थे या वहाँ जो काम करते थे, जिन लोगों से इनका झगड़ा हुआ था शिबली का जो बहस हुई थी, उनमें से जो मेन था उसका नाम था उमोंग चिंग मारमा। अब ये जो इन लोगों ने इसने बताया उमोंग चिंग मारमा ने, और जो उसके साथ में बाकी जो 5 लड़के थे वो उन लोगों ने बताया कि हमारा 2 महीना पहले, पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा 2 महीना पहले किस बात पर बहस हुआ था। तो उन लोगों ने बताया कि हमारा इस बात पर बहस हुआ था कि ये हमसे उम्र में छोटा था, इसकी उम्र 19 साल थी और हम लोग सब 23, 24, 25 साल के हैं और ये हम पर राज करता था। मतलब ये वहाँ पर मैनेजर था और हम पर ये राज करता था और हर बात में हम लोगों को टोकता था।
हम लोग इसको अपना दोस्त समझते थे, वो भी हमसे बहुत हंसी मजाक करता था, बहुत खुलकर रहता था हम लोगों के साथ में, मगर वो हम पर जब काम करने की बात आती थी तब वो हमको ऐसा लगता था कि वो हम पर रूल कर रहा है, हमको ऑर्डर करता था, तो हमको वो चीज़ बुरी लगी, तो इस बात पर हमारा झगड़ा हुआ था। मगर ओनर ने आकर वो जो मुर्गी का जो पोल्ट्री फार्म था, वो पोल्ट्री फार्म का जो ओनर था उसने आकर सेटल करा दिया। शिबली के मन से बात निकल गई, पर हम लोगों के मन से ये बात नहीं निकली। हम लोग ने 2 महीने तक इंतज़ार किया। 2 महीने के बाद में अचानक शिबली को पकड़ के हम लोगों ने गाड़ी में डालकर एक पहाड़ी पर लेकर गए, और वो पहाड़ी पे लेके गए, और फिर हम लोगों ने उसके माँ बाप को फ़ोन किए। पहले 15 लाख रुपए मांगे, उसके बाद में हम लोगों ने 2 लाख रुपए इसलिए कम कर दिए क्योंकि हम लोगों को ये मालूम था कि इसका जो बाप है और इसकी जो माँ बाप जो है ये लोग गरीब है, ये लोग इतना पैसा नहीं दे सकते। इसके लिए हम लोगों ने 15 लाख से रकम को नीचे करके सीधा हम लोग 2 लाख पे आ गए। और फिर पुलिस ने बताया कि अभी शिबली कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि शिबली ख़त्म हो चुका है। मतलब ये कि शिबली को इन लोगों ने मार दिया, यानी जान से मार दिया शिबली को। और जब पुलिस ने पूछा कि शिबली की बॉडी कहाँ है, तो उन लोगों ने वहाँ पर एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर पुलिस को लेकर गए, और पहाड़ी पर जाकर वहाँ पर उसकी बॉडी बताई गई शिबली की। जब शिबली की बॉडी मिली तो वहाँ पर शिबली के बॉडी के पीसेस बने हुए थे, टुकड़े थे, और वो जो टुकड़े थे वो भी सिर्फ हड्डियाँ ही थी, गोश्त नहीं था। जब पुलिस ने पूछा कि इसका ये हाल क्यों है, यानी इसके जिस्म का गोश्त कहाँ है, क्योंकि इतना ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मर के कि ये इसके गोश्त तक चले जाए, इसके गोश्त भी गल जाए, इतना ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने इसको शिबली को मार के काट के वहाँ पर हम लोगों ने पकाए, उसको तपेली में डालकर आग जलाकर उसको पकाए, और पका के हम लोगों ने खाए। यानी कि दोस्तों ने ही अपने ही दोस्त का, जो इनके साथ में जो काम करता था, सिर्फ एक छोटी सी बहस के चलते अपने दिल में गुस्सा रखकर वो गुस्सा इस तरह उन लोगों ने जाहिर किया कि उसके टुकड़े करके उसकी लाश को तक खा गए। पुलिस ने वहाँ पर पहाड़ पर उसमें से जो लड़का था, जो मेन जो लड़का था, उसको लेकर गया, उमोंगचिंग मारमा को वहाँ पर लेकर गए पुलिस ने लाश देखने के लिए। पुलिस ने लाश देखी, सब करी। वहाँ के गांव के लोगों को पता चला कि ये मामला ऐसा हुआ है, और शिबली के साथ जो एक गरीब परिवार का था, जो सिर्फ अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए एक नौकरी पे लगा था, और वो बहुत अच्छा शरीफ लड़का था, क्योंकि उसको पूरा गांव जानता था कि वो शरीफ लड़का है। उसके साथ में ऐसा हुआ। जब पूरे गांव को मालूम पड़ा तो पूरे गांव वाले लोग, जब पुलिस वो जो लड़का था जिसने मारा था उसका मर्डर किया था, उमोंगचिंग मारमा को जब लेकर पुलिस वापस आ रही थी वहाँ पर स्पॉट पे से, वहाँ के गांव के लोगों ने उस सड़क पे वो डाल दिए, झाड़ डाल दिए तोड़कर, और सड़क को रोक दिए, और तकरीबन 500 से 700 गांव वालों ने मिलकर हमला कर दिया उमोंगचिंग मारमा को मार डालने के लिए। उसमें पुलिस ने उसको बहुत बचाने की कोशिश की, मगर वो जो गुस्साई भीड़ पुलिस के भी कंट्रोल में, पुलिस के भी काबू में नहीं आई, और इस भीड़ ने उमोंगचिंग मारमा को ख़त्म कर दिया, मार दिया जान से। और उसमें 3 पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए, कुछ गांव वाले भी ज़ख्मी हुए। तो ये ऐसा एक मामला हुआ, और वो एक तो मर गया उमोंगचिंग, बाकी जो लोग थे उनका अभी फैसला कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब अभी ये 2 महीना पहले की कहानी है, तो अभी तक उसका कुछ फैसला हुआ नहीं है। वैसे भी इंडिया में इंसाफ होते थोड़ा सा कोर्ट में इतने ज़्यादा केसेस है कि जजेस के पास टाइम नहीं है उतना ज़्यादा, तो अपने हिसाब से ही वो काम होता है। खैर, मगर इंसाफ की उम्मीद है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे वैशी दरिंदों को ज़िंदा छोड़ना समाज के लिए बेहतर नहीं है। जो लोग अपने ही दोस्त को जान से मारकर उसके टुकड़े कर उसका मांस खा सकते हैं, वो लोग, उन लोगों ने सारी हदें तो पार कर ही दी, और कोई हद ही नहीं रही कि ऐसा बोला जाए कि वो लोग सारी हदें पार कर सकते हैं। मगर ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इंसानों के दुश्मन हैं।
तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।